हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 6। क्योंकि हम मेंस लेवल डीआई प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और आने वाला मेंस एसबीआई क्लर्क का होगा, तो क्यों ना हम आज एसबीआई क्लर्क मेंस में जो डीआई आया था उसको ही सॉल्व कर ले। ये 2019 में आया था एसबीआई क्लर्क मेंस में, 2020 का भी प्रोवाइड जल्दी करूंगी। अभी ये डीआई कर लेते हैं। क्योंकि ये डीआई एग्जाम में आ चुका है, आप सेशन के एंड में कमेंट जरूर करना कि आप एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए कि नहीं और कितने क्वेश्चंस किए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, एग्जाम्स के क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं। अब बस प्रैक्टिस की जरूरत है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हैव द डीआई। सो दिस इज द डीआई। पहले पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर समझ में आएगा। ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ 7 farms in the year 2011 and 2012 is given below in pie chart. Percentage distribution of some farms are not given. You have to calculate these values if required to answer the questions. यहाँ नोट में गिवन है the ratio of total income of year 2011 and 12 is equal to 4:7 है। ठीक है। तो अगर हम इस पाई चार्ट को देखें, यहाँ पे 2011 में देखो सारे परसेंटेज गिवन है, लेकिन 2012 में देखो GEF का परसेंटेज वैल्यू मिसिंग है, यानी कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। और ये कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसे निकालेंगे। ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टोटल इनकम निकाल सकते हैं। 4:7 है 2011 और 12 का, तो 2011 का क्या होगा 400 और 12 का क्या होगा 700। ठीक है। 4x और 7x मत लेना, क्योंकि जब आप आंसर करोगे तो आपका वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में आ सकता है, या आपका आंसर जो है थोड़ा लेंदी हो सकता है। इसलिए 400 और 700 लिया, ताकि जब आप आंसर करो तो 100 के वजह से ये 00 वैसे ही कट जाए। ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2011 इज 75% ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ई इन 2012 is 25% of its income, and income of E in 2012 is 33.13% more than the income of B in 2011, then saving of B in 2011 is what percent of saving of E in 2012। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सेविंग निकालना है 2011 में B का और 2012 में E का। ठीक है। सेविंग कैसे निकालोगे, पहले इनकम निकालो। B का इनकम 6% है 11 में, तो 6 × 4 होगा, 00 तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है। ये आ गया इनकम। फिर सेविंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर कह रहा है 75% है, तो सेविंग कितना होगा 25%। 25% मतलब 1/4, तो इनकम का 1/4 डिवाइड बाई 4 करो, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 6। ये आ गया सेविंग बी का। ठीक है। अब ई का यहाँ इनकम गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ई का इनकम जो है 2012 में वो 33.13% मोर है बी से। ठीक है। बी का इनकम कितना है, यहाँ 6 × 4 था, 6 तो सेविंग है ना, 6 × 4 था इनकम, तो 33.13% मतलब 1/3 मोर है, 1/3 मोर मतलब 4/3 है। ठीक है। ये हो गया इनकम। अब सेविंग क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ ई इन 2012 कह रहा है 25%, तो सेविंग क्या होगा 75%। 75% मतलब 3/4 × 3/4 करो, तो ये 4/3, 3/4 तो वैसे ही कट जाएंगे, कितना आया 6 × 4। इसको कैलकुलेट मत करो, वैसे ही रहने दो। क्या कह रहा है, ये इसका कितना परसेंटेज है 6, तो 6 वैसे ही कट जाएंगे, 1/4 होगा, 1/4 कितना 25%, तो 25% इसका आंसर होगा। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ इनकम ऑफ फार्म ए एंड बी टुगेदर इन 2012 इज 25% मोर देन इनकम ऑफ फार्म ए एंड बी टुगेदर इन 2010, देन इनकम ऑफ फार्म ए एंड बी टुगेदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन 2010 विथ रिस्पेक्ट टू 2011। ठीक है। यहाँ एक नया साल आया, क्या 2010 की बात कर रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है, 2012 में जो है इनकम ए एंड बी का 25% मोर है 2010 से। 25% मतलब 1/4 मोर है, 1/4 मोर है। ठीक है। अगर मैं कहूँ 2010 में इनकम अगर 4 है, तो 2012 में कितना होगा 1 मोर है, 5 होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। फिर ए और बी का 2012 में इनकम क्या है, यहाँ ए का 11% है, बी का 4% है, तो टोटल कितना है 15 × 7 होगा। ठीक है।
तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ 5 का वैल्यू 15 इंटू 7 है, ठीक है। तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 5 से कटेगा 3, 3 इंटू 7 इंटू 4, 3 4 जा 12, 7 84, ठीक है। 4 का वैल्यू आया 84। ये 2010 में किसका इनकम है, ए और बी का इनकम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 2010 में जो इनकम है वो 2011 से क्या परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। 2011 में निकालो ए और बी का इनकम, ए का 10% है, बी का 6% है, तो 16 इंटू 4 कितना होगा, 64। ये इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, किससे, 64 से, इंटू 100, यहाँ 4 से काटो तो 16, 4 से काटो तो 5, 4 से काटो तो 4, यहाँ 4 से काटो तो 25, तो 125/4 कितना होगा, 31.25%, तो 31.25% इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इफ income of farm E in 2012 is 33 whole 1/3% more than income of E in 2011 and ratio between percentage distribution of income of farm G and F is 7:4 in 2012, then what is the percentage distribution of income of farm G in 2012? ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ G का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। E का इनकम क्या कह रहा है, 2012 में 33 होल 1/3% मोर है 11 से, तो 11 में E का इनकम कितना है, 21% है, यहाँ पे 21 इंटू 4 होगा, ठीक है। 33 होल 1/3% मोर मतलब 4/3 होगा, पहले क्वेश्चन में हमने करा था, इंटू 4/3 करो, 3 से काटो तो यहाँ आएगा 7, तो 7 इंटू 4 हो गया इनकम E का, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है ना, जी की परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, तो हमें ई की भी परसेंटेज निकालना है। ये तो हो गया वैल्यू, परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये 700 का कितना परसेंटेज है, डिवाइड बाई 700 इंटू 100, 0 0 वैसे कट गए, 7 से 7 कटा, 4 इंटू 4 16% आया, किसका, ई का, ठीक है। बाकी ए बी सी डी का कितना परसेंटेज है, यहाँ 11, ये 4, 15, 8, 23, 23, 6, 29% ये टोटल कितना है, 45%, ठीक है। बचा कितना, 55%। ये किसका है, ये 55% जो बचा ये किसका है, जी और एफ का है, दोनों का है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जी और एफ का दोनों का, 7:4, टोटल कितना है 11, तो 11 का वैल्यू 55 है, ये कह सकते हो, तो 11 इज इक्वल टू 55 है, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 5। हमें क्या निकालना है, जी का कितना है 7, तो 7 इज इक्वल टू कितना होगा 35%, तो जी का यहाँ परसेंटेज कितना निकला इनकम का, 35% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if difference between the total income of all farms in 2011 and total income of all farms in 2012 is D, then what is the ratio of average income of farm A, D and E together in 2011 to the average income of farm A, C and D together in 2012? ठीक है, यहाँ पे ये जो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ ऑल फार्म्स 11 और 12 में D है, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। डी का क्या वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है ना, तो डी हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधे एवरेज का रेशियो निकालो, ठीक है। ए, डी और ई का 11 में निकालो, ए का कितना है 10, डी का कितना है 9, 19 और ई का 21, तो 40 हो गया, 40 इंटू कितना होगा 4 होगा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 मत करना, यहाँ डिवाइड बाई 3 करोगे, वहाँ डिवाइड बाई 3 करोगे, फिर रेशियो में तो हम वैसे ही काटेंगे ना, तो 3 डिवाइड क्यों करेंगे, ठीक है। फिर 12 में क्या है, ए, सी और डी का कह रहा है, ए का कितना है 11, सी का कितना है 8, 19 और डी का कितना है 6, तो 25, तो डिवाइड बाई 25 इंटू कितना है 7, यहाँ 5 से काटो तो 5, यहाँ 5 से काटो तो 8, तो 8 4 जा 32, 5 7 जा 35, 32:35 यहाँ पे रेशियो निकल कर आया, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इनकम ऑफ फार्म बी, सी एंड ई टुगेदर इन 2012 इज व्हाट % मोर और लेस देन इनकम ऑफ फार्म ए, बी एंड डी टुगेदर इन 2011 इफ
income of firm E in 2012 is same as income of firm E in 2011। ठीक है, पहले इनकम ऑफ ए बी डी का निकालो 2011 में। ए का 10 है, बी का 16 है और डी का 9 है। कितना होगा? 25। 25 इंटू 4 टोटल 100 है। ये 11 का है, ए बी डी का है। ठीक है, अब बी सी ई का 2012 में निकालो। ई का गिवन नहीं है, ई का कह रहा है 2012 में सेम आज 2011 में। 2011 में ई का कितना है? 21%। 21 इंटू 4, ये तो वैल्यू आया। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। ठीक है, परसेंटेज कितना होगा? डिवाइड बाई 7 करो, तो 7 से काटो तो 3, 3 4 जा 12। 12% ई का आया। क्या चाहिए? बी और सी का चाहिए। बी और सी का कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 12 है और ये 12 कितना है? 24 है। तो 24 इंटू 7 होगा। इनकम कितना है? 720, 140, 7 4 28, तो 168 होगा। ठीक है, अब ये 168 100 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है? 68%। तो 68% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे मेमोरी बेस्ड एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी मैं एक बार करा चुकी हूँ। इसमें थोड़े नए क्वेश्चंस बनाए मैंने, बाकी डेटा सेम है। नए क्वेश्चंस इसलिए बनाए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन से कनेक्शन भी बना रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस ना छूट जाए रियल एग्जाम पैटर्न से। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। सेशन हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर जरूर करना। दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक